दिल्ली से वृंदावन पदयात्रा में कहाँ रुकेंगे गुरुदेव, है कहाँ भोजन करेंगे गुरुदेव महाराज, जाने इस वीडियो में। 7 नवंबर को मां कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से शुरू होगी ये पदयात्रा। 7 नवंबर की सुबह अगले पड़ाव के लिए पदयात्रा रवाना होगी और रास्ते में 13 किलोमीटर चलकर पहला स्टॉप जिरकोद मंदिर ग्राम डेरा बाठी दिल्ली में रहेगा। यहीं पर भजन कीर्तन की प्रस्तुति की जाएगी। दूसरे दिन की पदयात्रा 8 नवंबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ से रवाना हो जाएगी और यहाँ से आगे 7 किलोमीटर चलकर दोपहर का भोजन मेडिकल कॉलेज में होगा। करीब 2 घंटे मेडिकल कॉलेज में रेस्ट लिया जाएगा और यहाँ से फिर से पदयात्रा चलेगी, जो रात्रि का विश्राम दशहरा मैदान फरीदाबाद में किया जाएगा। ये पदयात्रा करीब 13.5 किलोमीटर की रहेगी। अगले तीसरे दिन की पदयात्रा 9 नवंबर की सुबह 8 बजे से अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाएगी और दोपहर का भोजन रास्ते में वल्लभगढ़ मंडी में होगा। उसके बाद रात्रि का विश्राम हायर स्कूल सीकरी में किया जाएगा। इस दिन पदयात्रा में भक्तों को करीब 14 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। अगले 14 दिन की पदयात्रा 10 नवंबर को सुबह फिर से शुरू हो जाएगी और करीब 7 किलोमीटर चलकर दोपहर का भोजन परतला लूथरा में होगा, जो ग्राम परतला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे चलकर रात्रि का विश्राम वल्लभ धर्मशाला में होगा। उस दिन भी भक्तों को 14.5 किलोमीटर चलना होगा और अगला 5वां पड़ाव 11 नवंबर को सुबह फिर से पदयात्रा रवाना हो जाएगी और आगे चलकर 8 किलोमीटर बाद रेस्ट लिया जाएगा। दोपहर का भोजन सुगर मिल पलवल में होगा और यहाँ पर 2 घंटे का रेस्ट लिया जाएगा। पदयात्रा फिर से रवाना होगी। उसके बाद चलकर रात्रि विश्राम गुलाब स्कूल मित्रोल में होगा। उस दिन भक्तों को करीब 15 किलोमीटर चलना होगा और अगले पड़ाव में सुबह फिर से पदयात्रा करीब 8:30 बजे रवाना हो जाएगी। आगे चलकर दोपहर का भोजन JBM पंसारी में होगा। यहाँ पर 2 घंटे का रेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर से रवाना होकर आगे चलकर रात्रि का विश्राम होटल मंडी में होगा। उस दिन भक्तों को 16 किलोमीटर चलना होगा। फिर अगले दिन की पदयात्रा फिर से सुबह की 7:15 बजे रवाना हो जाएगी और आगे चलकर दोपहर का भोजन कार्ड वाटर सेंस में होगा। यहाँ पर करीब 1.5 घंटे का रेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद पदयात्रा फिर से रवाना होगी, जो आगे चलकर रात्रि का विश्राम कोसी मंडी में रुका जाएगा। यहाँ पर पदयात्रा करीब 15 किलोमीटर की होगी। उसके बाद 14 नवंबर की पदयात्रा सुबह करीब 7 बजे रवाना होकर आगे चलकर दोपहर का भोजन बेकमैन हेड में होगा। यहाँ पर 2 घंटे का रेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर से पदयात्रा शुरू होगी, जो आगे चलकर रात्रि का विश्राम गुप्ता रेजिडेंस में होगा। उस दिन भक्तों को करीब 16.5 किलोमीटर चलना होगा। अगले दिन की पदयात्रा करीब 8 बजे से रवाना होकर आगे चलकर दोपहर का भोजन यादव ढाबा हरियाणा में होगा। यहाँ करीब 1 घंटे भक्तों को रेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद पदयात्रा फिर से रवाना हो जाएगी, जो आगे चलकर रात्रि विश्राम के लिए राधा गोविंदम मंदिर में होगा। उस दिन भक्तों का 14 किलोमीटर चलना होगा और अब इस पदयात्रा का अंतिम पड़ाव यानी 16 नवंबर की सुबह पदयात्रा शुरू होकर आगे चलकर दोपहर का भोजन चार धाम छठी कला में किया जाएगा। अंतिम भोजन चार धाम छठी कला में होगा। उसके बाद अंतिम पदयात्रा पहुंच जाएगी बांके बिहारी मंदिर यमुना के किनारे वृंदावन। अंतिम दिन भक्तों को 12.5 किलोमीटर चलना होगा। अगर आप बागेश्वर बाबा के वीडियो देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।